कार्बाइड गन के मामले में एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। मध्य प्रदेश में गन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। कार्बाइड गन खरीदने और बेचने पर पाबंदी है। गन मिलने पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, तो वहीं गैर जमानती धारा में केस दर्ज होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये निर्देश दिए हैं और ये देखिए सख्ती के साथ इस निर्देश का पालन भी किया जाना है, ये भी आदेश दे दिए गए हैं। अभी तक हम देख रहे थे अलग अलग संभाग में अलग अलग जिले में इस गन को बैन किया जा रहा था, लेकिन अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त रुख अपना रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन पर बैन लगा दी गई है। कार्बाइड गन खरीदी जाती है तो भी कार्रवाई होगी और बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई है। सख्ती के साथ एक्शन लिया जाएगा। गन मिलने पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। और देखिए कार्बाइड गन को लेकर के भोपाल में भी प्रशासन काफी ज्यादा सख्त है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस मामले में जानकारी दी है। अब तक 10 बच्चों की आंखों में चोट पहुंची है और 15 घायलों की सर्जरी हो चुकी है, तो वहीं 10 लोगों पर अब तक कार्रवाई हुई है। विस्तार न्यूज से भी खास बातचीत हुई है, आपको सुनवाते हैं। दीपावली पर कार्बाइड गन इस बार लोगों के लिए खतरनाक साबित हुई है और कई लोगों को बहुत ज्यादा हानि भी पहुंची है। इस वक्त हमारे साथ कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, राजधानी भोपाल में अभी तक कितने लोग हैं, बच्चे हैं जो इसका शिकार हुए? देखिए, अभी तक 35 आईपीडी पेशेंट आए थे जो भर्ती हुए थे। अभी उनमें 10 की आंखों में सीवियर प्रॉब्लम पता चली, उसका इलाज चल रहा है। थोड़ा समय के बाद पता चलेगा कि कितनी डैमेज है, कितने %। हम लोगों ने दिवाली के पहले ही 55 गनें ऐसी जब्त करी थी। उसके बावजूद भी अब कुछ लोगों ने उसको बना लिया। सभी तो चूंकि स्कैटर्ड था, ऐसी दुकानों पे नहीं बिक रही थी कि पटाखे की जो लाइसेंसी दुकान है उस पे ये गन बिक रही हो। कहीं रोड के किनारे, कहीं कहीं ऐसा करके फुटकर 9 अक्टूबर को जब्त की गई, तब ये एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी कि ये हानिकारक है या फिर बच्चों या बड़ों को इतना नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए क्या है कि हम लोगों ने जब्त की थी और मीडिया में भी ये आया था कि ये आंखें जा सकती हैं, लेकिन उस समय तक लोगों ने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया। थोड़ा और जागरूकता का कार्यक्रम चलना था, अभी हम लोग उसको चलाने की कोशिश। नहीं, अभी ऐसा नहीं कह सकते। 10 बच्चों की सीरियस इंजरी है, अब वो तो इलाज के बाद पता चलेगा। और जो लोग भी इसको बेच रहे हैं उन पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। जागरूकता कैसे करेंगे आप लोग? जागरूकता क्योंकि जागरूक करना लोगों के लिए नहीं, अभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जागरूक करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह है, जिन्होंने यही कहा है कि अब छापामार कार्रवाई की गई है, जब्त भी की गई है और लगातार लोगों को अब इसके बारे में जागरूक भी किया जा रहा है और हर संभव मदद जो घायल है उनकी की जाएगी। कैमरा पर्सन मुदित के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। और देखिए प्रशासन पूरी सख्ती के साथ काम कर रहा है और ऐसे में एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। सबसे बड़ा खुलासा, ऑनलाइन अभी भी बिक रही है कार्बाइड गन। लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो निर्देश जारी किए हैं उसका उल्लंघन करते हुए ये कार्बाइड गन अभी भी बेची जा रही है। बैन के बावजूद अभी भी ऑनलाइन ये गन अवेलेबल है, ये गन बिक रही है। विस्तार न्यूज की पड़ताल में ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। कार्बाइड गन को लेकर जितनी भी सख्ती दिखाई जा रही है उसके बावजूद ये गन अभी भी ऑनलाइन बिक रही है। बैन के बावजूद ये गन ऑनलाइन बेची जा रही है। अब ऐसे में क्या कार्रवाई होगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। विस्तार न्यूज की जांच पड़ताल में ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। कार्बाइड गन मामले में ये अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा है। हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से। विवेक, लगातार हम ये दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सीएम मोहन यादव कितना सख्त है, प्रशासन कितना ज्यादा सख्त है, लेकिन इसके बावजूद अभी विस्तार न्यूज की पड़ताल में ये पता चला है कि ऑनलाइन ये गन अभी भी बेची जा रही है। बिल्कुल अंशिका, और विस्तार न्यूज चूंकि हर खबर को विस्तार से बताता है, तह तक जाता है, इसलिए ये गन की पड़ताल करने के लिए हम यहाँ पर लाइव मौजूद हैं। जिस गन के इस्तेमाल से 300 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ा, जिस गन के इस्तेमाल से बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी एक आंख की रोशनी अभी ठीक नहीं हो पाई है, सर्जरी हुई है 40 से ज्यादा लोगों की, उस गन को पूरे मध्य प्रदेश में बैन किया गया है। उस गन के खरीदने, बेचने, रखने पर आर्म्स एक्ट की धाराएं लगेंगी, गैर जमानती वारंट जारी होगा, गिरफ्तारी होगी। लेकिन इतने सख्त नियम के बावजूद भी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बावजूद भी ऑनलाइन किस तरीके से गन बिक रही है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमने यहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए एक होम पेज खोल लिया है इंटरनेट ब्राउजर का। उसके बाद अगर मैं ऑनलाइन वेबसाइट का इस्तेमाल करूं जिस पर लोग अक्सर शॉपिंग करते हैं, उसको मैं यहां पर ओपन करने जा रहा हूं। ये ऑनलाइन लाइव पड़ताल है कि कैसे आप लाइव गन खरीद सकते हैं। और ये चिंता वाली बात है, जिस गन के इस्तेमाल से
इतने सारे लोगों की आंखों की रोशनी प्रभावित हुई, इतने सारे लोग बीमार हुए, घायल हुए, चोटिल हुए, अस्पतालों में भर्ती। ये देखिए कार्बाइड गन मैंने यहाँ पर सर्चिंग बार में डाला है, सर्च बार में कार्बाइड गन के इस्तेमाल को हमने यहाँ पर लिखा। अब इसके बाद देखिए पूरा पेज पर जो इसका रिजल्ट है वो आ चुका है। कार्बाइड गन मिल रही है। इसे मंकी रेपलर के नाम से बेचा जा रहा है, यानी कि बंदरों को भगाने की ये गन। हालांकि इसका इस्तेमाल इसी में किया जाता था, लेकिन उसके बाद फिर इसको मॉडिफाई किया गया और दिवाली के तौर पर इसको दिवाली के वक्त इसका इस्तेमाल हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं। एक बार फिर से दिखाइए। अब आप देखिए कि कैसे ये गन बिक रही है। ये यहाँ पर अलग अलग कंपनी के द्वारा गन बेची जा रही है। 1349 रुपए यानी 1350 रुपए में गन बिक रही है। 2215 में गन बिक रही है। इसमें लिखा है 500 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड, और इसी कैल्शियम कार्बाइड वाली गन से लोगों की आंखों की रोशनी प्रभावित हुई है। अब आप देखिए कि अगर ये सर्चिंग बार में मैंने इसको डाला कार्बाइड गन, उसके बाद जब सर्च बार में आया इसका रिजल्ट, इसको मैं अगर ऐड टू कार्ट करता हूँ, अगर मैं इसको खरीदना चाहता हूँ तो इसको मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ। ऐड टू कार्ट हो गया है। अब मैं अपने कार्ट में जाता हूँ, यानी कि हमने यहाँ पर शॉपिंग जैसे हम ऑनलाइन करते हैं उसकी पूरी प्रोसेस करते हैं। ये 2215 रुपए की कैल्शियम कार्बाइड वाली, जिसमें आधा किलो कैल्शियम कार्बाइड है, ये इसमें भरा हुआ है, ये इसमें लिखा हुआ है, इसको हम खरीद रहे हैं। अब इसको प्रोसीड टू बाई करते हैं, इसको खरीदते हैं। उसके बाद फिर जितने रूल्स होते हैं कि आपको कहाँ डिलीवर करना, ये देखिए ये मेरा घर है का, ये घर का एड्रेस इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, लेकिन आप देखिए कि ये लिखा हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश में ये आसानी से ये बिक रहा है। इसके बाद इसका पेमेंट करना है, यानी कोई भी व्यक्ति जो इस कार्बाइड गन को खरीदना चाहता है अभी भी खरीद सकता है। ऑनलाइन जो कॉमर्स साइट होती हैं, जो ई शॉपिंग जिसे कहा जाता है, आसानी से इस गन को खरीद सकता है। और ये बताता है कि प्रत्यक्ष तौर पर तो दुकानों पर, रेडी पटरी पर जो गन बिक रही थी त्योहार के मौके पर, इस पर तो बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंध हो गया है, खरीदने बेचने वालों पर कार्रवाई होगी, ये भी तय हो गया है। एफआईआर हुई है, प्रदेश में 15 एफआईआर हुई है, अकेले भोपाल में 6 एफआईआर हुई है, ग्वालियर में गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ऑनलाइन ये गन बिकना कब बंद होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आप देखिए कि अगर मैं इस पूरी प्रोसेस को करूंगा तो ये गन मेरे घर तक आ जाएगी और ये कोई भी खरीद सकता है। ये लाइव पड़ताल में आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से आप देखिए कि अमेजन की साइट पर, ये ई कॉमर्स साइट पर कैसे गन अलग अलग आ रही है और अलग अलग रेट के ये गन्स आ रहे। प्लास्टिक के वही पाइप है जिस पाइप के इस्तेमाल से आप देखिए 1350 वाली। दूसरी गन को भी अगर खोल लेते हैं, दूसरी गन को खोलिए तो इसमें वही तरीका अपनाया गया है जिस तरीके से इस गन का इस्तेमाल त्योहार के मौके पर हुआ, जिसके चलते कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सरकार की सख्ती है, लेकिन जो कॉमर्स साइट हैं, जो ऑनलाइन साइट हैं, वो इस गन को अभी भी बेच रही हैं। ये प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। आप इसको देखिए, इसके अलावा अगर इस पे खोलते हैं तो इसको देखिए आप, ये वो गन जिसके चलते कई लोगों की आंखों की रोशनी प्रभावित हुई। कई लोग पता नहीं अब ठीक ढंग से देख पाएंगे सरा या नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अभी सर्जरी हुई है, कुछ भी कहना जल्दबाजी है। ऐसी स्थिति में इतने प्रतिबंध और बैन के बावजूद भी अगर गन बिच रही है तो फिर अपने आप में बड़ा सवाल है और सही रोक यहाँ लगानी भी जरूरी है। दुकानों पर तो रोक लगा दी गई है अंशिका, लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट पर रोक कब लगेगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरह से आपने पूरा एक एक डिटेल दिखाई है कि यहाँ ऑनलाइन अभी भी इस गन को खरीदा जा सकता है, तो ऐसे में ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि कब तक इसको पूरी तरह से बैन किया जाएगा ताकि और किसी की जान को, किसी और की आंखों की रोशनी को खतरा ना हो। विवेक, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।